सो गुड मॉर्निंग गाइस। एक्सेल की हमारी सीरीज में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिवोट चार्ट। एक्सेल में पिवोट चार्ट्स कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमारे दो अप्रोच है। पहली अप्रोच है कि मैंने ये डेटा सेट लिया, आप कंट्रोल ए करें, पिवोट टेबल्स में जाएं और फ्रॉम टेबल रेंज आपने एक पिवोट चार्ट बनाई जिसमें आपने न्यू वर्कशीट ली और आपने एक पिवोट टेबल की डिजाइन बना ली। अब उसके बाद में नेक्स्ट सपोज मुझे ब्रांड वाइज वैल्यूज को काउंट करना है, अमाउंट को चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट रख दिया। ठीक है, ये मेरा अमाउंट आ गया उसका। अब मेरे को क्या बनाना है, पिवोट चार्ट। तो मैं कैसे बनाऊंगा, जैसे ही मेरे ये वाली इतनी मैंने पिवोट टेबल्स बनाई है तो उसमें मैं यहाँ पे मेरे पास में एक ऑप्शन आ जाता है पिवोट चार्ट का। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को सजेस्ट करता है कि कौन सा चार्ट आपको बनाना है। जैसे कॉलम चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है या पाई चार्ट बनाना है, जो भी आपको चार्ट बनाने हैं आप उसमें उसको सजेस्ट में कर सकते हो। सपोज मैंने कॉलम चार्ट बनाया उसके लिए और मैंने कर दिया ओके, तो ये मेरा कॉलम चार्ट बन के आ गया। दूसरा तरीका क्या है, सपोज आप यहाँ पे गए और यहाँ पे ही होम टैब में पहले तो आपने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट टैब में पिवोट चार्ट के अब ये दो ऑप्शन आते हैं, पिवोट चार्ट और चार्ट एंड पिवोट चार्ट एंड पिवोट टेबल। तो अगर आपकी पिवोट टेबल बनी हुई है, जैसे सपोज मैंने इसको डिलीट कर दिया और मेरी पिवोट टेबल बनी हुई है, तो आप पिवोट चार्ट पे आओगे तो आपको ओनली पिवोट चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, मतलब आपको सिर्फ पिवोट चार्ट ही बनाना है। और अगर आपको पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट दोनों बनाने हैं तब आप किस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, पिवोट चार्ट एंड पिवोट टेबल को, पाइवोट टेबल को। अब पाइवोट टेबल कैसे बनाते हैं, इसमें मैंने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, पाइवोट टेबल एंड चार्ट्स में आया और मैंने किस पे बनाना है, मैंने कहा मेरे को एग्जिस्टिंग शीट में, और शीट नंबर 2 को मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब मेरे जैसे जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा मेरी वैल्यूज आ जाएंगी। सपोज मुझे स्टेट वाइज बनाना है तो मैंने स्टेट वाइज अमाउंट को ले लिया, तो मेरे ये जितने भी स्टेट्स हैं उसकी वैल्यूज को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अब मैं कुछ चार्ट्स के फॉर्मेटिंग टूल्स हैं उनको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। इसको मैंने क्रॉस किया, सबसे पहले तो मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट किया तो मेरा पिवोट चार्ट वाला ऑप्शन आ गया। चार्ट्स का नेम्स मुझे कुछ देना है, मैं वो कर सकता हूँ। स्लाइसर वगैरह ये हमने पुरानी टेबल में देख लिए हैं। फिर उसके बाद में डिजाइन, डिजाइन में एड चार्ट एलिमेंट में अगर मुझे एक्सिस को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में रखना है मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, टाइटल मेरे को देना है उसका सेकेंडरी टाइटल, मैं वो दे सकता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक्सेस टाइटल आ रहा है, मैं चाहूँ तो इसको एडिट करके मॉडिफाई कर सकता हूँ। चार्ट टाइटल ऊपर चाहिए या नहीं चाहिए मुझे, वो भी मैं इसमें से यहाँ से, और इसकी मोर सेटिंग अभी हम देखने वाले हैं। डेटा लेबल्स मुझे यहाँ पे उनके खुद के ऊपर सेंटर्स पे चाहिए। अब ये वैल्यूज बड़ी हैं तो ये बहुत ज्यादा क्लमजी टाइप की दिखा रही है, इसके लिए मैं थोड़ा सा छोटा डेटा ले लेता हूँ। अब मेरा ये वापस मेरे को पिवोट टेबल के वो बार चाहिए तो मैंने कहा क्या यूज किया, फील्ड लिस्ट। अब वापस में आ गया यहाँ पे ब्रांड वाइज और यहाँ से मैंने स्टेट्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैं इसकी कुछ कुछ फील्ड्स और देखता हूँ। मैं यहाँ पे आ गया डिजाइन, एड एलिमेंट, डेटा लेबल्स, ये मेरी वैल्यूज आ गई, आउटसाइड अपसाइड और डेटा लेबल लेजेंड्स की वैल्यूज ये नीचे भी मेरे को दिखा देगा, लाइट में भी दिखा देगा। एरर बार से अगर तो ग्रिड लाइंस, ये ग्रिड लाइंस है। लीजेंड्स वैल्यूज क्या होती हैं, ये जो इधर कॉर्नर्स पे दिखा रहा है। और ट्रेड लाइन अभी तो मेरी है नहीं, तो वो ट्रेड लाइन में को ये बताता है कि मेरा ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब कुछ और इसकी सेटिंग समझते हैं। पहले कुछ और ये इसके ओपन से देख लेते हैं। ये फॉर्मेटिंग, यहाँ से आप डिजाइनिंग की फॉर्मेट कर सकते हो बने बनाए जो आपकी डेटा लेबल्स की बेसिस पर है। चार्ट के कलर को चेंज करना हो चेंज कलर कर सकते हो, इंडिविजुअली भी आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ और इसमें सेटिंग्स देखनी है, जैसे सपोज मैंने इस तरीके से लिया तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, इनकी फॉर्मेटिंग, स्विच रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स में कुछ स्विच करना है तो मेरा ये वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है,
उसके बाद में मैंने इसके डेटा को सिलेक्ट करके कोई दूसरा डेटा लेना हो तो मैं वो भी ले सकता हूँ। जैसे सपोज मेरे को ये डेल अमाउंट की वाली वैल्यूज को नहीं लेना है तो मैं कुछ और को भी अगर मेरे को सिलेक्ट करना है तो मैं वो कर सकता हूँ। चेंज एलिमेंट, चेंज चार्ट टाइप, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैं अपने दूसरे चार्ट की फॉर्मेटिंग को यूज करके बता सकता हूँ कि ये मैं इस तरीके की बना सकता हूँ। और इसमें भी अलग अलग आप डिजाइन में बना सकते हो चेंज चार्ट टाइप में। क्लस्टर बार टाइप का मैंने यूज किया, ठीक है। अब कुछ और सेटिंग्स, अब लेकिन डेटा वैल्यूज ये रही है ना। मैंने बेसिक चार्ट्स में फॉर्मेट कर लिया और वापस में आ गया कॉलम चार्ट पे। कॉलम चार्ट को मैंने सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब इसकी कुछ और फील्ड्स को देखते हैं। जैसे मेरे को एक्सिस में, यहाँ पर मेरे को वो वाली एक्सिस के अलावा मेरे को कुछ और मोर ऑप्शन चाहिए, जैसे हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी, ठीक है। वर्टिकली में मेरे को चेंजेस करने वैल्यूज नहीं चाहिए हैं, वो भी कर सकता हूँ। मोर ऑप्शंस में जाके हम इसकी और सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट बेसिस ऑन डेटा, डेटा के बेसिस से डेटा सेलेक्ट हो जाए, टेक्स्ट एक्सिस रहे या फिर डेटा एक्सिस रहे। मैंने अभी ऑटोमेटिकली एक्सिस पे सिलेक्ट किया है। इधर नीचे आओ, जो हमारे मेन काम का है नंबर्स, है ना। नंबर्स मेरे जनरल फॉर्मेट के हैं। अभी मैंने इसकी ये वाली सेटिंग को यूज किया है। इनको सेट करना है, चेंज करना है, तो मैं इधर आया नीचे नंबर्स में यहाँ पे मेरा आ गया लेबल्स, और मेरा ये कस्टम फॉर्मेट का दिखा रहा है। इसमें एक आता है ऑप्शन यूनिट, ये डिस्प्ले यूनिट, मैंने इसको कर दिया मिलियंस में। तो ये देखो, ये वैल्यूज मेरी कन्वर्ट हो गई, 0 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन, और यहाँ पे वैल्यूज आ गई इतने मिलियंस की। और इसको अगर मेरे को थाउजेंड्स में करना है तो मैं थाउजेंड्स में कर सकता हूँ, हंड्रेड्स में करना है या थाउजेंड्स में करना है तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज को कन्वर्ट करके मेरे को दे रहा है। उनको कहाँ पे रखना है, टिक मार्क देना है, इनसाइड आउटसाइड, मेरे को वो भी, ये देखो ये इनकी लाइन की एक्सेस आ गए, ठीक है। और मैक्सिमम डेंटिंग कितने से, अगर वो छोटी वैल्यूज हैं तो आप इसको मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हो, लेकिन लार्ज डेटा पे आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर वर्टिकल एक्सिस में मेरे को कहाँ पे रखना है, टॉप पे, बॉटम पे, मिडिल में, वो भी आप चेंजेस कर सकते हो। और इसके अलावा फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है तो फिल में आके सॉलिड फिल, इनकी डिजाइनिंग वगैरह मैंने अभी नो फिल कर दिया। और अगर लाइन को जैसे जैसे जिस जिस चीज को आप सिलेक्ट करोगे, जैसे अब ये इनके टैक्स के कलर है ना, मैंने अगर नो फिल कर दिया तो ये ब्लैंक हो गए, ठीक है। सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर फिल कर सकते हो आप किसी कोई सी भी इसमें चाहो तो अपने बेसिस के अकॉर्डिंग। फिर इसकी यूनिट प्राइस कैसे रखनी है, ऑफसेट वैल्यूज कैसे रखनी है। वैसे इनकी सेटिंग्स कम यूज पड़ती है, लेकिन फिर भी ग्रेडियंट फील्ड्स आपको रखनी है। ये सारी सेटिंग्स आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका पिवोट चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पार्क लाइन। थैंक यू गाइस।